हेलो बच्चों, मैं हूं कुणाल। आज हम क्लास 9 की जो न्यू एनसीईआरटी आई है साइंस की, उसका फोर्थ चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस ये शुरू करेंगे। इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में जानेंगे। हालांकि ये चैप्टर 9th क्लास से बिल्कुल बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। लगभग लगभग बिल्कुल सेम है, बस थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। अब तुमको इस चैप्टर में जो भी नोट्स लिखवाऊंगा उसको अच्छे से लिख लेना और समझ लेना। उनकी प्रैक्टिस करना। जो भी क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा, ये चैप्टर तुमने कर लिया तो मतलब फिजिक्स में आने वाले चैप्टर तुम्हारे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसा बता रहा हूं वैसे वैसे करते जाना, वैसे वैसे नोट्स बनाते जाना और उनको रिवाइज भी करना। चलो जी, सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम है मोशन अराउंड अस। मोशन होता क्या है, कहां देखने को मिलता है? कोई भी ऑब्जेक्ट समय के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर उधर मूव कर रहा हूं, मैं टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूं, तो कह सकता हूं कि भाई मैं मोशन कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एक गाड़ी में बैठा हूं, मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा पार्टनर गाड़ी चला रहा है, तो मैं उसको बैठे हुए देखूंगा तो मैं क्या कहूंगा कि भाई वो मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है लेकिन वो तो मुझे बैठा हुआ दिख रहा है यार। तो इस मामले में मुझे क्या कहना चाहिए कि वो मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब तुम्हें मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मोशन क्या होता है। मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कह लो या बॉडी, चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to time and stationary object, stationary objects। क्या मतलब? देखो, मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूं, इस सीधे रास्ते में मैं किसी गाड़ी से जा रहा हूं, ये मेरी गाड़ी है, ठीक है। आसपास तुम्हें पेड़ वगैरह चल दिखेंगे, रास्ते में तुम्हें दिखते हैं पेड़, या कोई भी घर या बिल्डिंग कह सकते हो, घर दिख गया, ठीक है। जब तुम कहीं जाते हो, चलते हो, तो तुम्हें अपनी आसपास की चीजें पीछे जाती हुई दिखती है। वरना अगर वो भी आगे तुम्हारे साथ साथ चलती हुई दिख जाए तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये भी हम चल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको पीछे छोड़ते हुए चलोगे तभी तो लगेगा कि भाई तुम आगे चल रहे हो। तो ये होता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। जो रुके हुए ऑब्जेक्ट है भाई, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, तभी तुम्हें लगेगा कि भाई, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई कभी भी तुम मोशन करते हो, टाइम चेंज होता ही होता है, ऐसा टाइम कभी नहीं रुकता है, ठीक है ना। मैं बेशक थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करूं तो फिर भी टाइम तो गुजरेगा ही गुजरेगा। तो इसीलिए है डेफिनेशन कि भाई जब भी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, पहले गाड़ी यहां थी, थोड़ी मान लो कि 5 सेकंड बाद ये यहां पहुंच गई, तो भाई इसकी पोजीशन यहां से यहां पर आ गई, तो इसने क्या किया है? मोशन। दूसरा, अगर कोई चीज मोशन नहीं कर रही है तो वो चीज क्या है भाई? रेस्ट पर है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन पोजीशन with respect to time and stationary objects, ठीक है। तो उस बॉडी को क्या कहेंगे भाई कि वो रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रही है। अब तुम्हें एक बात बता दूं, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। एक रिलेटिव टर्म है, क्या मतलब है इसका, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि भाई अगर मेरे लिए कोई व्यक्ति मोशन में है तो उसी टाइम पर कोई दूसरे व्यक्ति के लिए वही व्यक्ति मोशन में हो। वो रेस्ट पर भी हो सकता है दूसरे व्यक्ति के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें 3 दोस्तों की कहानी सुनाता हूं।
तीन दोस्त है भाई, एक है राम, एक है श्याम, और एक है मोहन। देखो, इन दोनों ने करली से लड़े। इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने प्लान बनाया कि भाई हम जाएंगे किसी ट्रिप पर जाएंगे भाई, लेकिन इसको नहीं बताएं। ये जा रहे हैं किसी गाड़ी में ट्रिप पे, ये गाड़ी बनाया था बढ़िया सी। ये गाड़ी है भाई, इसके अंदर कौन कौन है भाई? एक तो राम है, राम ड्राइविंग कर रहा है और श्याम पीछे बैठ, ठीक है। मोहन इन्हें जाते हुए देख लेता है, ये मोहन खड़ा है, ये मोहन है। ये जाते हुए देख लेता है। भाई, ये कॉल मिलाता है किसको? शाम को। बोलता है, शाम एक बात बता यार, राम क्या कर रहा है? ये कहेगा कि भाई नहीं, राम तो मेरे आगे बैठा है। जबकि इसे एक बात बताओ, इसे क्या ये मोशन करता हुआ नहीं दिखेगा? और उसी टाइम पर राम जो है, शाम को क्या लग रहा है कि भाई ये बैठा है भाई राम, जबकि मोहन को ये मोशन करते हुए दिख रहे दोनों। तो वही मैं कहना चाहता हूं कि भाई, मोशन एक रिलेटिव टर्म है, जरूरी नहीं है कि भाई एक व्यक्ति अगर तुम्हारे लिए मोशन कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो व्यक्ति रेस्ट पर भी हो सकता है, ठीक है ना? तो मोशन एक रिलेटिव टर्म है। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला, पहला होता है एक रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, when an object moves along a straight path। कोई बॉडी सीधी जा रही है, सीधे रास्ते पे जा रही है, ठीक है, जीवन में सीधा चल रहा है वो, तो कह देंगे भाई वो एक रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। दूसरा, एक आता है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन, नाम से पता चल रहा होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ। कर्व पाथ, भाई पाथ कर्व्ड है यार, ऐसा ऐसे 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 ऐसे, ये कर्व पाथ है, सीधा रास्ता तो है नहीं। तो मतलब वो क्या है? एक रेक्टिलिनियर कर्विलिनियर मोशन कर रहा है। थर्ड, एक आता है हमारे पास रोटेटरी मोशन, या रोटेशनल, ROTATIONAL, रोटेशनल मोशन। ये क्या होता है? रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट, कैसे बताऊं, हाँ, ऑब्जेक्ट, नहीं नहीं नहीं, इसे एक ऐसे समझो, एक एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट इसके अलोंग मूव करेगा, इसके अलोंग मूव करेगा। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बनाया है चीज, ये देखो। ये ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी एक्सिस है, ये पूरी इसके अलोंग मूव करेगा, दिख रहा है? और इस पे मैंने इस पे पॉइंट्स बनाया कुछ, ये पॉइंट्स भी देखो मूव कर रहे हैं, और हर पॉइंट की अपनी अलग अलग एक वेलोसिटी है, इस बात का ध्यान रखना। हर पॉइंट की अपनी अपनी वेलोसिटी है। ये क्यों है, ये तुम 11th क्लास में पढ़ोगे अच्छे से। एवरी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट मूव्स
along a same axis, but each point have different velocity. वेलोसिटी या फिर फिलहाल के लिए स्पीड समझ लो, उनकी रफ्तार। फोर्थ टाइप का आता है हमारे पास, इसको रफ कर देता हूं। फोर्थ टाइप का आता है हमारे पास एक ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है इसमें? बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेंडुलम देखा है, पेंडुलम कैसा होता है? पेंडुलम एक स्ट्रिंग होती है, उस पर एक बोब लटका होता है, ये ऐसे मूव कर रहा होता है, इधर 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 ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। पहले इस पोजीशन पे है, ए पर, ए से जाएगा बी पर, बी से दोबारा ए पर जाएगा, और ए से अब जाएगा सी पर, सी से दोबारा ए पर आएगा। तो ये कह देंगे कि भाई इसने एक ऑक्सीलेशन पूरा कर दिया, यहां से ऐसे ऐसे करके दोबारा यहां पर आना, ये इसका क्या हुआ? ऑक्सीलेटरी मोशन। सिमिलरली एक ऐसा ही होता है वाइब्रेटरी मोशन। फिफ्थ, वाइब्रेटरी मोशन। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑक्सीलेटरी मोशन से कैसे अलग हुआ ये होता है बहुत तेज स्पीड विद फास्ट स्पीड। इसकी स्पीड तेज होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी बेल को आप रिंग करते हो, एक बेल है, मंदिर की घंटी, इसको जब आप किसी चीज से स्ट्राइक करते हो देखोगे इसके कॉर्नर जो होते हैं वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और ये बहुत तेज स्पीड से वाइब्रेट करते हैं। तो मतलब देखा जाए तो एक तरीके से ये भी क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट जो होता है दोबारा अपनी पोजीशन पे आता है, लेकिन इसमें बहुत तेज स्पीड से आता है, इसलिए ये इससे अलग है। सिक्स्थ आता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या होता है? कभी भी आप बॉल को फेंकते हो, एक बात बताओ, बॉल को फेंकते हो तो क्या वो एक सीधा रास्ता लगा अपनाती है? नहीं, वो एक कर्व्ड पाथ अपनाती है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हो यहाँ पे ग्राउंड पे, ये खड़े हो आप, आपने एक बॉल फेंकी ऊपर की तरफ, तो क्या वो सीधी ऐसे चली जाती है? नहीं, वो जाती है ऐसे, ऐसा पाथ पाथ लगाती है। ठीक है, ऐसे मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। बॉल ने कैसा मोशन किया है इधर? प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, और आप किसी बिल्डिंग से भी किसी चीज को फेंकते हो, एक बिल्डिंग पे हो आप, यहां से आपने कोई चीज फेंकी, तो वो भी एक ऐसा ही पाथ अपनाती है। ठीक है, ऐसा मोशन कहलाता है एक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ प्रोजेक्टाइल पाथ, तो उसके मोशन को एक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। इन सबको लिख लो अच्छे से। चलो, लिख लिया। अब फिजिक्स में दो टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर और स्केलर क्या होती है?
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। पहली, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? पहली बार सुना होगा किसी किसी। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सिर्फ हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताएगी कि भाई कोई चीज कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास, अभी सही से बताता हूं। स्पीड, वर्क, एनर्जी, डिस्टेंस, ऐसी तमाम हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो सिर्फ हमें स्पीड बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह दूं स्पीड आई, किसी चीज की स्पीड आई हुई 3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, ठीक है, और ये इसकी यूनिट है। दूसरा, वर्क, भाई वर्क कितना हुआ है? मान लो कि 700 जूल वर्क हुआ है। सिंपल, हमें एक मैग्नीट्यूड मिला है, एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी ही मिल रही, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिली है हमें। सेम एनर्जी में है, सेम डिस्टेंस में। मैं कहूँ भाई 7 किलोमीटर चलाऊं मैं, ठीक है, तो भाई 7 किलोमीटर क्या है? ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये है इसकी यूनिट। सिर्फ हमें क्या मिल रहा है? एक वैल्यू मिल रही है। हमें ये नहीं बता भाई कि हम किस डायरेक्शन में गए। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें डायरेक्शन बताती है, जो फिजिकल क्वांटिटीज हमें डायरेक्शन बताती है, उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उनके पास डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जाम्पल आते हैं हमारे पास। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क। टॉर्क की क्या होती है वो 11th क्लास में पढ़ो, या बता देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी, देखो यार, जैसे कोई स्केल है, स्केल को आप यहां से फिक्स कर दो, यहां पे कोई स्क्रू लगा दो, ठीक है। अब आप जब भी इस पे फोर्स लगाओगे, इधर की तरफ फोर्स लगाओगे, तो क्या ये ऐसे टर्न नहीं हो जाएगा? तो फोर्स जब भी किसी चीज को टर्न कर देता, मतलब हमने क्या लगाया भाई? टॉर्क लगाया, बस, ठीक है। टॉर्क एक तरीके का फोर्स है जो कि किसी चीज में रोटेशन लाता है, ठीक है, उसको रोटेट कर देता है। ऐसे ही हमारे पास तमाम वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड तो होता है, डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, ये दोनों बहनें हैं। अगला टॉपिक इन्हीं के बारे में। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रही थी, अब जो ये वेलोसिटी है, ये हमें डायरेक्शन भी बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं चला 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चला, तो मुझे क्या मिल गया भाई? एक तो हमें मिल गई मैग्नीट्यूड, दूसरा हमें मिल गया डायरेक्शन भी मिल गई, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज जो हमें डायरेक्शन भी बताए और हमें मैग्नीट्यूड भी दे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज बोला जाता है। चलो लिख लो इसको फटाफट। लिख लिया? आगे चलते। सबसे पहले हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय
द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने टोटल पाथ कितना कवर किया। दूसरा ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट, इसको मीटर में नापा जाएगा। ठीक है, मीटर में, मीटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक रास्ता बनाता हूं, ये एक बच्चे का घर है ए पोजीशन पे, पहले वो गया बी तरफ, बी पॉइंट की तरफ, फिर गया सी पॉइंट की तरफ, फिर गया डी पॉइंट की तरफ अपने स्कूल। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, ये है 1.5 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर। भाई टोटल पाथ इसने कितना कवर किया है, तो टोटल पाथ कितना हो गया, पहले ए बी, फिर बी सी, फिर प्लस सी डी। तो ए बी है 1, बी सी है 1.5 और सी डी है 3, तो कितना है हमारे पास 5.5 किलोमीटर। भाई इसने टोटल 5.5 किलोमीटर ट्रेवल किए। ठीक है, तो भाई टोटल पाथ किसी कोई भी ऑब्जेक्ट कितना कवर करता है वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। तीसरी चीज, अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई इट कैन नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो नहीं हो सकती, ना ही ये नेगेटिव हो सकती है, ये नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरा, इसी का ही, इसी की बहन आती है डिस्प्लेसमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट path between initial and final point। भाई इनिशियल पॉइंट मतलब शुरू में कहां खड़े हैं, फाइनल पॉइंट मतलब जाना किधर है, भाई हमें जाना है यहां से यहां पर, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, एक शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इनके बीच में खींच दो एक स्ट्रेट लाइन, ये खींच दी मैंने एक स्ट्रेट लाइन, ये कितनी लंबी है ये निकालना। ठीक है, तो यही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे देखो, अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर दूं तो ये तो 1 है, ये चीज 3 किलोमीटर, और ये चीज, इसको वो कहता हूं, ये चीज है 1.5, तो पाइथागोरस लगा दो और ये निकाल दो। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है वो भी मीटर ही होती है भाई, है तो दूरी ही मीटर में ही नापी जाएगी या किलोमीटर्स में, लेकिन एसआई यूनिट तो मीटर है। ठीक है, और इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। दूसरा, ये नेगेटिव भी हो सकती है। तीसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या मतलब, कैसे, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये जीरो कैसे हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला केस जीरो का, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब पाएंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट। अपने इनिशियल पॉइंट पर ये ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया अपने घर से मार्केट, मैंने देखा भाई मार्केट है बंद, मान लो मार्केट मेरे घर से थी 1 किलोमीटर दूर थी, या फिर 1000 मीटर, 1000 लिख लेता हूँ, 1000 मीटर्स दूर थी। मैंने देखा कि भाई
मार्केट तो बंद है। मैं आ गया वापस घर, पहले गया था इधर, अब वापस आ गया मैं अपने घर। तो पहले मैं यहां पर था, अब दोबारा यहीं पर आ गया। तो एक बात बताओ, मेरे इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कोई दूरी दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना, जीरो। अच्छा, टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया है? पहले गया मैं ए से एम, फिर मैं दोबारा एम से ए आ गया, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, कितना आ गया भाई? 2000 मीटर्स, बस, ठीक है। तो ये होता है जीरो डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टू द अपोजिट डायरेक्शन। देखो, ये अपोजिट डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है? मान लो मैं गया ए से बी, ये था 1.5 किलोमीटर दूर। अब मैं बी से आ गया इधर, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया भाई मैं, अपोजिट इधर। पहले मैं इधर गया था, फिर मैं इधर से दोबारा इधर आ गया, कितना मान लो, ये है 4 किलोमीटर सी पर। डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार यहां पर? डिस्प्लेसमेंट, देखो पहली बात, एक चीज ध्यान से सुन लो, फिजिक्स में नेगेटिव साइन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा, ठीक है। फिजिक्स में अपोजिट साइन हमेशा ही एक नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन को बताएगा। अब देखो, मैं पहले गया था इधर, किधर? 1.5 किलोमीटर। अब मैं, अच्छा देखो, मुझे तो ये दूरी निकालनी है, तो पूरे में से क्या माइनस करूंगा मैं? 4 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर माइनस करूंगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन का खेल है, मैं 4 को लूंगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखना, ट्राई करना कि भाई, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है मैथ्स में, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव लेना, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लेना। मैं इधर की तरफ आ रहा हूं, तो इधर की डायरेक्शन को जो भी है, मैंने इधर कितना चला हूं, मैं इधर कितना चला हूं, 4 किलोमीटर, तो इधर की डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है। और उधर की डायरेक्शन को, जब मैं उधर चलूंगा, उस उधर की डायरेक्शन को मैं लूंगा पॉजिटिव, तो ये आ गया मेरे पास 2.5, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि भाई मैं चला हूं अपोजिट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैंने अपोजिट ली है, माइनस की ली है, नेगेटिव ली है, ठीक है ना। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेम, मान लो मैं इधर से इधर की तरफ ना जाके मैं जाता इधर सी पर, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आती। फॉर एग्जांपल, मैं चला इधर की डायरेक्शन में, पहले इधर चला, ये क्या है, प्लस की डायरेक्शन 1.5, तो ये प्लस की। और दूसरा, फिर मैं आया इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, इधर कितना आया, 1 सॉरी, इसको मान लो तुम, अ, इसको मान लो 0.5, तो माइनस का 0.5, तो ये आया मेरे पास 1 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहाँ, ऐसे हो, ठीक है। चलो लिख लो इसको फटाफट। तो अब इस पर क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन। देखो, मैं एक आपको डायग्राम बना रहा हूँ, एक फिगर दे रहा हूँ, एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये एक सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस, रेडियस मान लो मुझे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो
मुझे बताना है पहला, फर्स्ट, बिटवीन ए से डी, सॉरी निकालो तुम, ए से बी, ए एंड बी। दूसरा बी एंड डी, बी एंड डी। तीसरा बी एंड सी, बी एंड सी। दोनों, इन तीनों में हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट भाई ए से बी, ए और बी के बीच में पहले हम निकाल रहे हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी। अच्छा देखो डिस्टेंस क्या होता है कि भाई ये कितना पाथ इसने कवर किया है ना, टोटल पाथ कितना कवर है भाई, ये ऐसे ट्रेवल कर रहा है इस पाथ के लॉन्ग। और मान लो अगर ये पूरा करता भाई ऐसे पूरा यहां से लेकर यहां तक ये, तो क्या ये एक इसका सरकमफेरेंस नहीं कंप्लीट कर लेता? तो डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा पूरा सरकमफेरेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इस बात का भी ध्यान दो, ये जो है, लेकिन ये हिस्सा जो है पूरे सर्कल का, मुझे यहां से ए से लेके बी तक का निकालना है। ये ए और बी, ये पूरे सरकमफेरेंस का 1/4 है। तो इसको पूरे सरकमफेरेंस को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। ठीक है, तो ये आया हमारे पास पाई आर अपॉन में 2। तो पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई आर कितना है 5 बस, और नीचे है 2। ये कट गया कितने पे? 11 पे, तो 55/7। अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर। दूसरा इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका? भाई डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ किन्हीं भी पॉइंट के बीच की एक सीधी लाइन होती है। तो क्या आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा? तो यहां पर पाइथागोरस लगाओ। तो ये है 5, ये है 5, तो ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा हमारे पास? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, पी, पी कितना है हमारे पास 5 उसका स्क्वायर प्लस बी कितना है हमारे पास, वो भी 5 उसका स्क्वायर। तो यह है हमारे पास 5√2। ठीक है, 5√2 सेंटीमीटर। सेकेंड, हमें निकालना है बी और डी के बीच का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। भाई बी और डी, क्या ये डिस्टेंस पूरा यहां से लेके यहां तक चलेगा? पूरी सरकमफेरेंस का हाफ है ये। तो डिस्टेंस यहां पर डिस्टेंस कितना होगा? पूरी सरकमफेरेंस 2 पाई आर, पूरी सरकमफेरेंस का आधा। तो ये आएगा हमारे पास पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 ले लो, और रेडियस कितना दिया हुआ 5। तो ये आया हमारे पास अपॉन में 7, और ये सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना? एक बात बताओ, देखो यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो ये रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस है जो कि कितना होगा 5। तो ये कितना हो गया टोटल? 5+5, 5+5, तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट तुम खुद करोगे, बी एंड सी। थर्ड पार्ट तुम खुद करोगे। चलो इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया? तो चलो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अगर तुम्हें लेक्चर बढ़िया लगता है, कुछ इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इसको लाइक करके जाना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।